का मतलब होता है काल या समय होता है। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का अर्थ होता है वर्तमान काल। ठीक, प्रेजेंट टेंस का अर्थ होता है वर्तमान काल। और उसके बाद से दूसरा आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का अर्थ होता है भूतकाल, यानी जो बीत चुका है। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का अर्थ होता है भविष्य काल। ठीक, तीनों के बारे में हम लोग जान गए कि टेंस क्या होता है। तो टेंस का मतलब काल या समय होता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक, अब इसमें प्रेजेंट टेंस का अर्थ होता है वर्तमान काल, यानी जो चल रहा है। दूसरा होता है पास्ट टेंस, मतलब भूतकाल जो बीत चुका है। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, मतलब भविष्यकाल जो आने वाला है। ठीक, अब इसके बाद से हम लोग जानते हैं इसके प्रत्येक के 4-4 भाग होते हैं। जैसे इसके भी 4 भाग होते हैं, इसके भी 4, इसके भी 4। ठीक, 4-4 इसके भाग होते हैं। वे 4 कौन कौन से? 4-4 ये पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। पहला होता है इसमें, जैसे सब में ये पाए जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यह पास्ट टेंस में भी आएगा और फ्यूचर टेंस में भी आएगा। ये सबके इसके ये 4 भाग होते हैं जो प्रेजेंट टेंस में भी हमको मिलेंगे, पास्ट टेंस में मिलेंगे और फ्यूचर टेंस में मिलेंगे। ठीक, अब इसके बाद से हम लोग सबसे पहले इसको तो समझ गए कि भाई प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक, अब इसके प्रत्येक के 4-4 भाग होते हैं। इसके कौन 4 भाग होते हैं? पहला हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सेम यही इसमें भी होगा। जब पास्ट में आएंगे तो यहाँ प्रेजेंट की जगह पे पास्ट लग जाएगा, तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा फिर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सेम फ्यूचर में भी वही होगा। फ्यूचर में आएगा तो यहाँ लिखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद से हम लोग इसमें से पहला जो दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, इसको हम लोग पढ़ते हैं। और इसको पहला दिया था PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, इसको सिंपल टेंस भी कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। ठीक, तो इसका परिभाषा आप लोग लिखवा देते हैं पहला, कि हमको समझ में कैसे आएगा कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को लिखवा दी है पहले इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का परिभाषा। ठीक, कि कैसे पहचानेंगे कि यह हमारा जो टेंस है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसमें लिखेंगे जिस वाक्य के अंत में तो है, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। ठीक, यह तो परिभाषा हो गया कि जिस वाक्य के अंत में तो है, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। यह इसका परिभाषा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस का। ये पहचान हो गया। इससे हम इस परिभाषा से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचान सकते हैं कि यह जो वाक्य है वो हमारा कौन सा वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब इसके बारे में नोट लिखते हैं कि इसमें क्या क्या शर्तें हैं इसकी। ठीक, तो लिखेंगे इसमें ही, सी, इट और एक वचनकर्ताओं के साथ क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं तथा आई, वी, दे, यू और बहुवचनकर्ताओं के साथ क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे में हो गया कि अगर जो एक वचन आता है, जैसे वह किताब पढ़ता है, ठीक, तो इसमें लास्ट में तो आ रहा है, मतलब इसे ये प्रतीत होता है कि यह जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वह किताब पढ़ता है, तो वह इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, वह के लिए ही लगाएंगे, एक नंबर ये होगा। दूसरा इसके बाद से हमको इसमें क्या करना है, पढ़ता है का लिखना है, तो लिखेंगे इसमें READ। यह क्या हो रहा है, एक वचन हो रहा है, वह एक आदमी के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें यह जुड़ जाएगा। तो इसलिए कि इसमें क्रिया में लिखवाए हैं कि इसमें क्रिया के में यस या ईएस का प्रयोग हुआ, तो इसमें एक वचन है इसीलिए यहाँ पे यस लगेगा। तो ही रीड्स और उसके बाद से क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, तो दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, ही रीड्स बुक। ठीक हो गया, फुल स्टॉप कर देंगे। दूसरा जैसे मान के चलिए बहुवचन का दिया हुआ है, बहुवचन में जैसे तुम लोग किताब पढ़ते हो, तुम लोग किताब पढ़ते हो। अगर जो इसको बनाना होगा तो लिखेंगे इसमें यू, ठीक, दूसरा इसको लिखेंगे, पहला इसका पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड, READ, यू रीड, और उसके बाद से इसमें यस या यस नहीं जुटेगा, लिखवाए यहाँ पे कि आई, वी, दे, यू और बहुवचनकर्ताओं के साथ क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे यू रीड, और उसके बाद से तीसरा क्या हो जाएगा, बुक, यू रीड बुक, और ये फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, तो इतना समझ में उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आ गया होगा। इसके बाद से आगे हम लोग इसको देखते हैं। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए रूल इसका जो होता है वह क्या होता है, रूल का अर्थ होता है, रूल का मतलब होता है नियम, यानी इस टेंस को बनाने के लिए नियम क्या है। ठीक है, तो इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद से फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, ये होता है रूल होता है इस टेंस को बनाने के लिए। जैसे वे लोग खाना खाते हैं, तो वे लोग का होता है दे का मतलब हो जाएगा वे लोग, दे, खाना का क्या होता है, खाते हैं का क्या होता है, ईट, EAT, इसलिए कि ये बहुवचन है, तो बहुवचन में क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हो जाएगा दे ईट, और खाना का क्या होता है, फूड, FOOD, फूड, और फुल स्टॉप कर देंगे, तो हो जाएगा दे ईट फूड, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ये बहुवचन है हमारा। ठीक, और एक वचन के लिए जैसे दिया हुआ है, जैसे वह स्कूल जाती है, तो इसमें हो जाएगा वह के लिए सी लगाएंगे, सी, उसके बाद से गोज हो जाएगा, इसलिए क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में क्या इसमें जोड़ना है हमको,
यस या यस का प्रयोग करना है इसमें, तो एक वचन है इसीलिए यहाँ पे यस जोड़ देंगे। तो सी गोज, जाने के साथ टू का प्रयोग करते हैं, सी गोज टू स्कूल, ठीक, फुल स्टॉप। इस तरीके से इस सेंटेंस को